हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विकेश चौधरी आप सबके सामने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आई हूँ फिजिक्स का, जिसमें हम फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिजिक्स को एक ऐसे वे में पढ़ेंगे जिससे जिसको हार्ड लग रही है उसको भी फिजिक्स इजी लगेगी। क्यों हार्ड क्यों लगती है? क्योंकि हार्ड फिजिक्स 11th 12th इन स्टूडेंट्स को लगती है, 11th में या 12th में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके, वो इसलिए क्योंकि उनके बेसिक क्लियर नहीं होते। 11th और 12th के स्टूडेंट्स फिजिक्स या अदर जो भी सब्जेक्ट है वहाँ से हर सब्जेक्ट का बेसिक क्लियर होता है, वहाँ से एक नींव बनती है। तो अगर 11th और 12th आपने सही से नहीं पढ़ी, अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किए, तो ऑब्वियसली वो सब्जेक्ट हमेशा ही आपको हार्ड ही लगेगा फिर। इसलिए ज़रूरी है कि 11th-12th के सब्जेक्ट जो भी है, जो भी हार्ड लग रहा है, स्पेशली उस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जनरली क्या होता है कि सबको फिजिक्स हार्ड लगती है। क्यों? क्योंकि बॉटनी, जूलॉजी इनको तो थोड़ा रट के भी मतलब पास हुआ जा सकता है, अच्छे मार्क्स लिए जा सकते हैं, या कंपटीशन में भी काम आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री कुछ हद तक कॉन्सेप्ट बेस्ड पर है, कुछ हद तक रट भी सकते हैं उसको, ठीक है। अगर किसी की रटने की पावर हो तो वो रट लेता है उसको वो नहीं होता कि उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। लेकिन फिजिक्स रट के आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। कितना रटोगे? रटने का कुछ है ही नहीं, सबके ही कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे आपको। शुरू से लेके कॉन्सेप्ट बेस ही रहता है फिजिक्स। ऐसा नहीं है कि आप रट के निकल गए तो आप ज़्यादा रट के आप पूरे 33% या ऐसे कुछ ला के पूरे मार्जिन पे पास हो जाओगे, लेकिन अच्छे मार्क्स कंपटीशन नहीं निकाल पाओगे कभी भी। इसके लिए फिजिक्स के शुरू से 11th-12th के अंदर ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपको। एनसीईआरटी है या जिस भी बोर्ड से हो आप, अदर कोई बोर्ड है या जो भी है, जनरली एनसीईआरटी रहा, जैसे कि एनसीईआरटी के उतना ही आप एक बहुत ज़्यादा लेके मत चलो। लाइक हायर स्टडी में जो बुक आ रही है कि लाइक मैकेनिक्स है तो मैं तो बीटेक वाला मैकेनिक्स की बुक उठा लाया या लाई, ऐसे वो नहीं है। अभी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। आप उसको एक एक लाइन को विद कॉन्सेप्ट पढ़ो, क्लियर करो अपने कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन दिया हुआ है तो एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन में 3-3 4-4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड। तो उस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से करो, तब अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। और बाकी आप जहाँ से भी जिस भी फैकल्टी के पास, मतलब जो भी आपका टीचर है फिजिक्स के, या फिर ऑनलाइन जहाँ कर रहे हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम आती है वो पूछो। प्रॉब्लम पूछने से ही सॉल्व होगी। अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही है फिजिक्स में, इसका मतलब आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे। प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, प्रॉब्लम हर क्वेश्चन में आ सकती है, क्योंकि जब दिमाग चलाओगे, खुद कुछ कुछ सोच के उसको करोगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगी। रटी हुई चीज थोड़ी ना है कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, कि दिमाग तो बंद है बस रटे जा रहे हैं। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और जब समझोगे तो प्रॉब्लम भी आएगी। फिर प्रॉब्लम अपनी फैकल्टी से पूछो, जो भी है सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। चाहे ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन में पूछ पा रहे हो तो पूछो, या फिर इधर उधर से जहाँ से भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, तभी फिजिक्स समझ में आएगी। ये 1-2 साल की मेहनत रहती है, उसके बाद में सब इजी है। चाहे आप नीट निकालो, चाहे आईआईटी निकालो, चाहे अदर कोई भी हायर स्टडी में जा रहे हो, अगर फिजिक्स की लाइन में जाते हो आगे, तो भी एकदम आपके लिए इजी है, क्योंकि बेस यहीं पे होता है। मेहनत सिर्फ 11th और 12th की है। अगर आपने 11th-12th बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आपको नीट की फिजिक्स पे इतना जोर देने की जरूरत नहीं है, वो इजी है। मेरे अकॉर्डिंग के 11th और 12th को आपको पूरी डिटेल में पढ़ना चाहिए, वहाँ आपके कॉन्सेप्ट भी आएंगे, आपको वो भी क्लियर करने हैं, प्लस आपको डेरिवेशन भी आने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो डिटेल स्टडी है, ठीक है। डेरिवेशन भी करने पड़ते हैं, थ्योरी भी क्लियर होनी चाहिए। तो ये इसीलिए 11th 1 साल में पूरी होती है, 12th के लिए भी आपके पास 1 साल है, ठीक है। नीट के अंदर 11th और 12th दोनों का ही फिजिक्स पढ़ती है, ठीक है, दोनों फिजिक्स पढ़ती है, और साल आपके पास अभी भी एक है। इसका मतलब ऑब्वियसली कुछ चीजें कम हुई है। क्या है कि आपको बड़े बड़े डेरिवेशन नहीं करने, बहुत सारी थ्योरी याद नहीं करनी। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नीट की फिजिक्स क्लियर है।
नीट में ओनली कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन ही रहते हैं सारे के सारे ऑप्शनल, आपके पास क्वेश्चन रहते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको कुछ फॉर्मूले आते हैं, तो नीट की फिजिक्स तो बहुत ईजी है। बस आपको ध्यान देने की जरूरत है 11th और 12th पे। अगर जो स्टूडेंट 11th में है तो वो अभी से लग जाए, 2 साल मेहनत कर ले, आपके जो भी सब्जेक्ट है उन पे लाइफ टाइम के लिए वो सब्जेक्ट ईजी हो जाएगा। और अपने टारगेट फिक्स रखो कि हाँ मुझे इस लाइन में जाना है या मुझे इस लाइन में जाना है, और मतलब उसी के अकॉर्डिंग मेहनत करो। और अगर 12th में है तो उसको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि 12th तो क्लियर करनी है, यहाँ पे तो ध्यान दो ही दो। जो पीछे अगर आपने छोड़ दिया है 11th के बेसिक्स नहीं क्लियर है तो उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और अगर कोई इन दोनों को ही छोड़ चुका है, मतलब ठीक है पास हो गए हम आगे निकल गए जो भी है, अब हम नीट या कोई भी कंपटीशन में बैठे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की क्या जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपको उसी एक साल में 11th और 12th दोनों पढ़नी है। थोड़ा सा मतलब मेहनत लगेगी बट बहुत ज़्यादा नहीं, फिर क्लियर हो जाएगा। कोई फिजिक्स बहुत हार्ड चीज़ नहीं है कि मतलब ये थोड़ा सा हवा बना हुआ है कि हाँ फिजिक्स बहुत हार्ड है, पहले ही अगर सोच लोगे तो हार्ड ही लगेगी। ठीक है, जो हार्ड है उस पर थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर लो, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, हो जाएगा। वो हर सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट रहते हैं, बट हाँ ठीक है कुछ सब्जेक्ट को हम रट सकते हैं, फिजिक्स को हम रट नहीं सकते। रटने की कोशिश करोगे तो ये और हार्ड लगेगी। क्यों? क्योंकि रटे रटाए क्वेश्चन फिजिक्स में नहीं आते, डायरेक्ट आएंगे नहीं क्वेश्चन लाइन टू लाइन, आपको डाटा चेंज करते ही आपके कॉन्सेप्ट मांग लेगा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी क्वेश्चन करो। अगर थोड़ा सा ही उसने डाटा को इधर उधर किया आप फिर गोल हो जाओगे, इससे कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही आप नीट की फिजिक्स पढ़े। ठीक है, और 11th 12th के स्टूडेंट्स के साथ साथ पढ़े। आप जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं या सेल्फ से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो वहाँ ऑनेस्टली लग जाओ। आपको 1-2 साल खूब मेहनत करनी पड़ेगी। आजकल सोशल मीडिया का जहाँ फायदा है और नुकसान भी है, टाइम भी बर्बाद होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। तो स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट रहती है कि थोड़ा सा वो ध्यान दें, सोशल मीडिया उतना ही यूज करें कि जितनी आपको रिक्वायरमेंट है किसी चीज़ को समझने की, भूल जाओ और कोई सोशल साइट्स है ये है वो है कि हमें वो अकाउंट मेंटेन करना है, ये मेंटेन करना है, सब भूल जाओ। आपको केवल 2 साल अपने सब्जेक्ट को या अपनी जो भी स्टडी है उसको दे दो, 11th 12th हर सब्जेक्ट के लिए, वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 1 सेकेंड हम ये मान लें 1% की, मान लो आपका नीट या अदर कोई भी एग्जाम जिसका दे रहे हो नहीं हुआ तो कोई ना, आपका अगर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप अपनी लाइन बना लोगे, कहीं ना कहीं सेटल हो ही जाओगे। सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होना मैटर करता है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत से प्लेटफॉर्म है, हमारे यहाँ भी जनरली 11th 12th और नीट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मतलब कोर्स अवेलेबल है। एज यू विश, आप जो चाहे परचेज कर सकते हैं या हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेरी प्रेफरेंस रहेगी ऑफलाइन की। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन में स्टूडेंट और टीचर का 1-to-1 कनेक्शन रहता है, वो कोई भी प्रॉब्लम हो डायरेक्ट पूछ सकता है, टीचर डायरेक्ट उससे कांटेक्ट कर सकता है। टीचर को पता होता है कि स्टूडेंट कैसा है कैसा नहीं है, पढ़ाई में इसको कितनी मेहनत करवाने की जरूरत है कितनी नहीं है। तो आप जहाँ भी हो अगर ऑफलाइन कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी फैकल्टी से, मैं यहाँ का नहीं बोल रही, आप चाहे जो भी कोचिंग है पास में, आपके पास में कोई भी अवेलेबल है ऐसी फैकल्टी जिस जिस भी सब्जेक्ट में आप कमजोर हो उस सब्जेक्ट की, तो आप उनसे ऑफलाइन कांटेक्ट करने की ज़्यादा कोशिश करें बजाय ऑनलाइन के। ऑनलाइन उन स्टूडेंट्स के लिए बेटर है जो ड्रॉपर हो, जिन्होंने 11th 12th भी बहुत अच्छे से पढ़ी है, एक क्रैश कोर्स वगैरह भी किया है, फाउंडेशन कोर्स किया है, और मतलब ठीक है टारगेट पेज भी 1-2 ले लिया, अब नहीं हुआ किसी भी रीजन से तो फिर से करें। उनके कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ क्लियर है, बट मान लो कोई गलती हो रही है कहीं कहीं कॉन्सेप्ट में कमी है या फिर कहीं भी कोई कमी है, उनको बस वो ब्रीफ चाहिए, उसके लिए वो ऑनलाइन ले सकते हैं। ठीक है, सब चीज़ें रिवीजन हो जाएगी, उसमें थोड़ा सा 1-to-1 का नहीं रहेगा, उनको अपना एनालिसिस होता है ड्रॉपर्स को। लेकिन अगर आप एकदम फ्रेशर है तो कोशिश करें ऑफलाइन मतलब कोर्स लेने की। ठीक है, जो भी नीट के स्टूडेंट्स हैं, नीट का एग्ज़ाम क्या रहता है कि बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, तो लाखों में बैठते हैं, इतनी सीट नहीं होती।
इतनी सीट नहीं होती, तो आपको क्या करना है कि मतलब ऐसे नहीं है, प्रेशर लेके नहीं पढ़ना। लाइक हमारा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कर लोगे। आपका अगर सब्जेक्ट में कमांड है तो कर तो कुछ ना कुछ लोगे, चाहे हायर स्टडी में कर लोगे या अदर कोई कंपटीशन में निकल जाओगे। ये एक तो प्रेशर लेके नहीं करना आपको, ठीक है, शांत दिमाग से कि हाँ ठीक है मेरा हो जाएगा। वो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अगर आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, आपकी मेहनत 100% होनी चाहिए, रिजल्ट बाद में देखना। रिजल्ट अपने आप अच्छा रहता है, चाहे वो लेट आए चाहे जल्दी आए। आपकी मेहनत में वो नहीं होना चाहिए कि कल को आपको रिग्रेट हो कि मैंने मेहनत नहीं की। आपकी मेहनत 100% होनी चाहिए, आपके अकॉर्डिंग भी, आपके घर वाले, आपके आसपास, आपके टीचर्स, सबके अकॉर्डिंग कि हाँ इस बच्चे की मेहनत 100% थी। फिर रिजल्ट मिलेगा, कभी ना कभी तो मिलेगा। हाँ हो सकता थोड़ा लेट हो जाए, हो सकता आपको विद 12th ही रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। तो इसमें प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं है कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं गांव से आता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे आजकल तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप पढ़ो, जहाँ से भी पढ़ पाते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। कल के लेक्चर में हम ब्रीफ स्टडी करेंगे इसकी नीट की सिलेबस की। किसी भी कंपटीशन में बैठने से पहले पहले हमें उसका पूरा पता होना चाहिए कि वो किस लेवल का कंपटीशन है, उसका सिलेबस क्या है, उसके सिलेबस में कौन कौन से हार्ड टॉपिक है, कौन कौन से इजी टॉपिक है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इनसे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, कौन कौन से ऐसे हैं कि जिनको हम लेट गो कर सकते हैं कि छोड़ दो, ठीक है, कि टाइम नहीं है तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक है जो प्रीवियस ईयर के सिलेबस में थे बट इस ईयर के जो सिलेबस है उसमें नहीं है। हमें पहले हमेशा जिस भी सब्जेक्ट की स्टडी करने बैठ रहे हैं उसके उसमें कितने टॉपिक है, हमारे पास कितना टाइम है जब भी ये तैयारी करने, कि हमारे पास इतने महीने हैं, इसका सिलेबस इतना है, इसकी इतनी यूनिट है, इसमें ये याद है, पहले ये करनी है मुझे, बाद में ये करनी है। एक पूरा पूरा प्लान तैयार करना होता है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसमें चाहे आपका 1 दिन लगे चाहे 2 दिन लगे, ऐसे रैंडम तुक्के नहीं मारने कि हाँ ठीक है हम मतलब उठाई फिजिक्स की कोई भी बुक कर लग गए, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जो भी है, ऐसे सिलेक्शन नहीं होते। पहले एक प्लान बनाना पड़ता है, अच्छे से उसके सिलेबस की स्टडी की जाती है, फिर सिस्टमेटिक रूप से चलो। बहुत सारी बुक परचेज मत करो, जो आपको एक बेस्ट लगती है, आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आती है, बस वही प्रेफरेंस में रखो, ठीक है। तो कल हम नीट के अंदर फिजिक्स के सिलेबस की डिटेल स्टडी करेंगे, ओनली फिजिक्स, ठीक है, कि फिजिक्स में कितनी यूनिट है, कितनी नहीं है, कौन सी हार्ड है, कौन सी इम्पोर्टेंट है, या इस यूनिट में किस चीज़ की स्टडी की जाती है, इस यूनिट में किस चीज़ की स्टडी करेंगे। फिजिक्स कोई रैंडम टॉपिक नहीं है, आप एक उठाओगे तो उसमें उससे रिलेटेड ही स्टडी रहती है, ठीक है, कोई वो बहुत हार्ड बात नहीं है, ठीक है। फिर हम एक 11th की ब्रीफ स्टडी करेंगे, फिर 12th की, ठीक है। सिलेबस की स्टडी के बाद में हम अपने टॉपिक उठाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये सिलेबस की स्टडी बहुत ज़रूरी है पहले, कि क्या है क्या नहीं है, तभी हम प्लान बना पाएंगे और फिर प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, तभी सक्सेस मिलती है, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।